ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। करोति वाचा श्री श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के श्लोक संख्या 33 तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे 30 सॉरी 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 हाँ 33 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 34 श्लोक। करेक्ट माता जी, सही है ना मैम? हरे माता जी 44। 44 पढ़ेंगे ना आज? जी माता जी। हाँ ठीक है। 30 यस 30 सॉरी 43 तक पढ़ लिया था। 44 पढ़ेंगे, करेक्ट। वही मुझे कुछ डाउट लग रहा था। यस, तो हमारी ये सीरीज चल रही थी जिसमें हम देख रहे थे कि क्या करते हैं। जो हमारे प्रणाम की जो सीरीज है, इसमें अर्जुन जो है प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाओं की सीरीज है। और इसमें जो है 36, 37, 38 में वो गुणगान करते हैं। और उसके बाद फिर जो है 39 और 40 में वो प्रणाम करते हैं, जिसमें हमने कई सारी शिक्षाएं ली थी। और उसके बाद फिर 41, 42 में वो क्षमा याचना करते हैं ना। उसके बाद प्रश्न ये आता है कि क्षमा क्यों करेंगे भगवान? हाँ, तो फिर यहाँ पे आता है कि वो निवेदन करते हैं, क्योंकि आप कौन है? आप सर्वोपरि हैं। आप जो है परम पितामह है, आप करुणा है, दयालु हैं। तो इस तरीके से वो उनको ग्लोरिफिकेशन करते हैं, निवेदन करते हैं। तो आप हम आज पढ़ेंगे 44 वाला श्लोक है ना, कि अ, आप तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, तो आप ही तो सबको क्षमा कर सकते हैं। तो ये निवेदन करते हैं। और अब यहाँ पे आज जो हम श्लोक पढ़ेंगे उसमें, मतलब आज से हम जो 2-3 श्लोक को कोशिश करेंगे कि 2 या 3-4 श्लोक पढ़ लें। तो उसमें क्या बोलते हैं, तो हम पढ़ते हैं। जो भी माता जी वॉलेंटियर करना चाहे वो कर सकती हैं। श्लोक संख्या 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीश्वमीड्यम्। प्रसादाय त्वाम् अहमीश मीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्। प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कितना सुंदर तरीके से भगवान से कहते हैं कि क्यों नहीं आप हमको क्षमा कर सकते हैं। तो उसमें उनको वो उदाहरण देते हैं कि इस तरीके से करिए, जैसे कि क्या है यहाँ पे प्रणिधाय। प्रणिधाय का मतलब क्या होता है? प्रणत हो जाते हैं, प्रणिपाते जैसे हम लोग सुनते हैं ना, तो एकदम लेट जाते हैं उनके सामने और उनसे जो है कृपा की याचना करते हैं। और क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से एक आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, उसके बाद अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ, और आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन कर लेता है ना। उसके बाद या मित्र अपने मित्र की जो है धृष्टता सहन कर लेता है, या फिर प्रिय अपनी प्रियतमा की जो है अपराध सहन कर लेता है। और उसी प्रकार से आप कृपया करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो क्या बोलते हैं, जैसे कोई किसी, अब पत्नियां होती है ना, पत्नियां कितनी भी गलती करें,
क्या करते हैं पति लोग, क्षमा कर देते हैं, चलो ठीक है जैसी भी है ठीक है। उसके बाद जो है पिता होता है, कोई कितना भी पुत्र गलत क्यों ना हो, है ना, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो सही करने के लिए अपराध उसको जो है दंड देते हैं, पर मन से वो कभी भी उसको जो है ये नहीं चाहता कि इसका बुरा हो, है ना, हमेशा उसको क्षमा ही कर देता है कि सही मार्ग पे आ जाए। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे वो बोलते हैं। और ऐसे ही मित्र भी होते हैं कि मित्र कोई कितना भी गलती क्यों ना कर ले, अगर सच्चे मन से कोई किसी का मित्र है तो वो उसको हमेशा क्षमा कर देता है, चलो कोई बात नहीं ऐसा हो। तो अब हम पढ़ लेते हैं तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, छोटा सा है। यस माता जी, पढ़ लीजिए। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है। शिला प्रभुपाद एक बार अपने डिसाइपल से बोल रहे थे, उनके जैसे होता है ना अक्सर भक्तों के जीवन में या कहाँ बाहर भी ऐसे होता है ना, बहुत सी चीजें ऐसी होती, कहती मुझे उनका नेचर ही पसंद नहीं है, मुझे उनके साथ काम ही नहीं करना है, मुझे उनके साथ रहना ही नहीं है ना। ये भौतिक जीवन में होता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी होता है, हमारे घर के जीवन में भी आप देखेंगे, घर परिवार में भी ऐसा होता है, मुझे उसके साथ नहीं रहना। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, जो हमारे आचार्य बताते हैं कि परिस्थितियां जैसी होती हैं उसमें क्या करना चाहिए, हमें सहन करना चाहिए, हमें सहन करना चाहिए। और शिला प्रभुपाद का उदाहरण इतना सुंदर है ये वाला। तो उनसे जब उनके भक्त होते हैं, वो कोई जो है गलती होती किसी भक्त की, वो कहते हैं कि शिला प्रभुपाद मुझे उसके साथ रहना ही नहीं, मुझे उसके साथ काम ही नहीं करना है, कोई सेवा ही नहीं करनी है, मैं बहुत थक गया हूँ। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि टॉलरेट करो, सहन करो, सहन करो। तो वो कहते हैं कितना सहन करूंगा मैं, कितना सहन करूंगा। शिला प्रभुपाद कहते हैं जितना मैं तुमको सहन कर रहा हूँ। तो हमें क्या लगता है कि हम दूसरे को सहन कर रहे हैं, पर हम ये भूल जाते हैं हमें भी तो कोई सहन कर रहा होगा, हमें भी तो किसी ने सहन किया होगा। हम ऐसे ही थोड़ी ना है, सब सारे गुण थोड़ी ना सब में होते हैं, तो किसी ना किसी अवगुण की वजह से कोई ना कोई हमें सहन करता है। हम ज्यादा बोलते हैं, हम किसी से परिहास कर देते हैं, हम किसी से कुछ भी बोल देते हैं, तो लोग सहन करते हैं हमारा। तो हमें भी किसी की जो गलतियां दिखती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, 10 अच्छाइयां एक बुराई है तो चलो उसको सहन कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से सहन करने के लिए भगवान बोलते हैं। और यहाँ पे अर्जुन भी उनको बताते हैं, जैसे पिता पुत्र की से सहन कर लेता है, वैसे ही आप हमको सहन कर लीजिए, और क्या कर लीजिए, क्षमा कर दीजिए हमको, हमने जो इतनी अपराध किए हैं तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। अब आगे पढ़ते हैं श्लोक संख्या 45। अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्टा, अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपम्, तदेव मे दर्शय देवरूपम्। प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो अब यहाँ पे जो उन्होंने देखा, अब यहाँ पे क्या किस चीज का निवेदन करेंगे, पढ़ते हैं। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, है ना, बहुत प्रसन्नता तो मुझे हो रही है, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अब उन्होंने क्या बोला कि खुशी तो मुझे बहुत हो रही है आपका ये रूप देख के, पर मुझे जो है डर भी लग रहा है, मैं भयभीत भी हो रहा हूँ। तो कृपया करके क्या करिए, आप जो है अपना वो ही मुझे भगवत स्वरूप दिखाएं, पुरुषोत्तम स्वरूप दिखाएं। यस माता जी, तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि
उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोग हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता है। निस्संदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुज है, किंतु इस चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम से में शंख, गदा, कमल तथा चक्र हैं। चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि मनसा क्या है, और बहुत सारे आंसर्स भी हैं इसमें, है ना। क्योंकि अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है, क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। तो ईर्ष्या नहीं करते, उनके ऐश्वर्य को देख के खुश हो रहे हैं। पर उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है ना, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि विष्णु बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, है ना। लोग कहते हैं ना कि विष्णु से ही सब आए हैं। ठीक है, भगवान ने इस प्रकृति को संभालने के लिए, इसकी उत्पत्ति करने के लिए सबके लिए विष्णु को ही नियुक्त कर रखा है, इसलिए विष्णु की ज्यादा मान्यता होती है। पर भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान से ही विष्णु का फॉर्म आया है। तो यहाँ पे तीन जो है भगवान के रूप हमें देखने को मिलते हैं। कौन सा है? पहला विश्व रूप। तो विश्व रूप क्या है? मटीरियलिस्टिक है, और जो है मटीरियलिस्टिक होने के साथ साथ क्या वो स्थायी नहीं है, वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरा कौन सा रूप है? दूसरा रूप कौन सा है? ये जो भगवान को यहाँ पे वो बोल रहे हैं, कौन सा रूप है ये? चतुर्भुज रूप। चतुर नारायण रूप, चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज रूप, नारायण रूप, विष्णु रूप जो है वो। तो ये चार हाथों वाला जो रूप है वो, और ये क्या है? ये वैकुंठ, ये ऐश्वर्य का रूप है भगवान का। ठीक है। तीसरा रूप कौन सा है? जो कृष्ण सामने सामने उनसे बात कर रहे थे, सही है ना। वो पहला रूप उनका था, वो ही शाश्वत रूप है इनका। वैकुंठ वाला भी उनका शाश्वत रूप है, क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव में है। आपने देखा होगा श्री संप्रदाय में भगवान को इसी रूप में पूजा की जाती है ना। ऐश्वर्य में रहते हैं भगवान, वैकुंठ में रहते हैं, है ना। और ये जो है, जब कृष्ण सामने सामने, तो कृष्ण से ही ये रूप निकल के आया है। तो अगर कोई प्रश्न करे तो आप लिख लीजिए, इसको भगवान के इस अवतार को क्या बोलते हैं, जिससे विष्णु निकल के आए हैं, उसको बोलते हैं तद एकात्म का रूप। तद एकात्म का रूप, ये चैतन्य चरितामृत में आता है। इससे ही विष्णु निकल के आते हैं। ठीक है। तो ये हमें पता चल जाता है। और कई विष्णु निकल के आते हैं, और वो कैसे होते हैं? कई विष्णु के फॉर्म होते हैं। अब वो कैसे कई विष्णु? ये तीन पुरुष अवतार में आ गए जो हम लोगों ने पढ़ा था, कर्णोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, और जो है महाविष्णु। ठीक है। पर गर्भोदक्षाई विष्णु, पर वो पुरुष अवतार में आ गए। और ये अलग अलग नारायण फॉर्म में भी 24 नारायण फॉर्म हो सकती हैं, ऐसा चैतन्य चरितामृत में आता है। तो जैसे कि शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे थे कि किंतु निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है। अब कितने सारे वैकुंठ लोक हैं, है ना, उसमें। किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम से शंख, चक्र, गदा, कमल तथा ये चक्र चिन्ह के धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चक्र चिन्हों के अनुसार नारायण विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ कि कैसे जो है भगवान की हम देख सकते हैं उनको। ठीक है। आपको स्क्रीन दिखाई दे तो मुझे बता दीजिएगा। दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ, अब आप देखिए यहाँ पे ये कौन से हैं। देखिए, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। एक ही जैसे दिख रहे होंगे आपको, ये करेक्ट। पर फर्क क्या दिख रहा है? इनके जो चार चिन्ह हैं
वो अलग अलग तरीके से इन्होंने धारण कर रखे हैं। उन्हीं धारण करने की अवस्था से ही उनको पहचाना जा सकता है कि संकर्षण क्या करते हैं, है ना। और वासुदेव कैसे धारण करते हैं, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हाथ हाथ में वो गदा उन्होंने ले रखी है संकर्षण ने, और वासुदेव ने क्या कर रखी है, जो है सीधे हाथ में ले रखी है, नहीं दोनों लोगों ने एक ही राइट हैंड में ले रखी है। और प्रद्युम्न ने कहाँ ले रखी है, लेफ्ट हैंड के ऊपर वाले हाथ में ले रखी है। और अनिरुद्ध ने क्या कर रखी, सीधे जो सीधे तरफ जो है ऊपर वाले हाथ में ले रखी है। तो इस तरीके से ये जब चारों अलग अलग तरीके से जब धारण करते हैं, तो इसी से ही उनके नाम चेंज हो जाते हैं। और इस तरीके से भगवान चेंज करने की अवस्था से 24 तरीके के नारायण बन जाते हैं। तो ये हमारे लिए तो ये मेन है जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं। तो वैकुंठ में, और जो भी भगवान के वैकुंठ धाम जाता है उसको भी चतुर्भुज फॉर्म मिलता है। आप सोचिए सोचिए, क्योंकि वो वहां उनकी उनको जो है भगवान के जैसा रूप प्राप्त होता है ना, सारूप्य मुक्ति उनको प्राप्त होती है, तो वो वैकुंठ में ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, एक और मैं आपको छोटा सा दिखाती हूँ यहाँ पे, अगर दिखता है तो। इससे आपको और डिटेल में मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि नोट डाउन हो जाएगा, तो आप लोग कभी भी इसको खोल के देख सकते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, तो इसको आप देख लीजिए। वासुदेव जो है ऊपर ऊपर दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में जो है ऊपरी बाएं हाथ में शंख, नीचे दाहिने हाथ में गदा, और नीचे बाएं हाथ में पद्म। तो इस तरीके से ये श्रृंखला है, इस तरीके से इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है माता जी, तो यहाँ पे हम इसको विराम करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस पे आगे वाले श्लोक में। ठीक है, हाँ एक चीज, श्लोक संख्या 46, यस। तो इसमें भी अब वो पूछते हैं ना कि तुम जगन निवास अपना पुरुषोत्तम भागवत स्वरूप पुनः दिखाएं। और फिर वो बताते हैं कि कैसा भगवत स्वरूप, जिसमें कि 4 भुजाएं हो और आपने ये सारी चीजें धारण कर रखी हो। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्ता, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, मिच्छामि त्वां दृष्टमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। सहस्रभावो सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हम्म, इसमें बोल रहे हैं, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ये सब कुछ पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में 5.3 में कहा गया है, रामादि रामादि मूर्तिषु काल रामादिति मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप है। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम के कथन को निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। ये अपने अंशों से भिन्न नहीं है और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं, यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण, हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे क्या बोला, शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हमको, ये ब्रह्म संहिता का उन्होंने बताया है। और बताया भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिसमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान है। और इसमें वो क्या बता रहे हैं, इसमें जो है श्रीमद् भागवतम में भी जो है आता है, पहले अध्याय, पहले स्कंद के, हाँ पहले स्कंद के जो है
तीसरे अध्याय में, यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हरे कृष्ण, ये वाला दिख रहा है? हरे कृष्ण। यस माता जी। तो ये पहले स्कंद में श्रील प्रभुपाद तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में बताते हैं। और इस श्लोक में अगर आप इसको बाद में पढ़िएगा, इसमें भगवान के सारे अवतारों के बारे में बताया गया है। पर मुख्य रूप से क्या है, ये भगवान के ही सारे अवतार होते हैं। तो इसलिए पहले स्कंद में ये सारी चीजें बता दी, बाद में जाके फिर विस्तार से बताएंगे, पर शुरू में उन्होंने बता दी। एते चाम स्कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मध्यंती युगे युगे। तो भगवान कहते हैं उपयुक्त सभी अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश होते हैं या पूर्ण अंशों के अंश होते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। जब भी नास्तिकों द्वारा कोई उपद्रव उत्पन्न होता है, ये सभी ग्रहों पर अवतरित होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, इसीलिए भगवान को क्या बोला जाता है? अवतारी, है ना। तो सारे अवतार हैं, पर भगवान कौन है? अवतारी है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन हमेशा इस चीज को रहते हैं कि भगवान से ही सारे अवतार निकले हैं, है ना। तो जो कोई प्रश्न करते हैं कि कौन बड़ा है, विष्णु बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, कि कौन राम बड़े हैं, है ना, सारे अवतार हैं, भगवान कृष्ण अवतारी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वो बताते हैं। दूसरा, यहाँ पे बहुत सुंदर एक हमारे लिए शिक्षा आती है कि हमें अपने जीवन में, ऐसा बोलते हैं ना कि हमें देखें, आप देखेंगे अगर हमारे चित्त में भगवान है, जैसे हम रोज भगवान के नाम का जप करते हैं, तो अगर हमें कैसे पता चलेगा कि अंत समय में हमें भगवान का मुंह से भगवान का नाम निकलेगा? कैसे पता चलेगा? उस समय कौन बताने वाला होगा हमको निकलेगा तो निकलेगा? कोई पहचान है जिससे हम बता सकते हैं कि शायद निकला है भगवान का नाम अंत समय में? माता जी, जो हम संकीर्तन या ये जो हम जपा कर रहे हैं, वो ही हमें प्रैक्टिस है जो कि हमें अंत समय तक याद रखने में हेल्प करेगी। तो करेक्ट, बहुत सही माता जी ने कहा कि ये हमारी साधना है। और ये साधना किस लिए कर रहे हैं? आर्ट ऑफ डाइंग, जब हम मरे तो उसकी कला सीख रहे हैं कि बस उस समय हम अपना एग्जाम को पास कर सकें। तो उसके लिए अब हमारे स्कूलों में क्या होता है, बच्चों के स्कूलों में क्या होता है, मेन एग्जाम से पहले बहुत सारे यूटी होते हैं यूटी एग्जाम देते हैं, मिड टर्म देते हैं, है ना। हम लोग के भी जीवन में ऐसा होता है। हमारे जीवन में यूटी एग्जाम्स कब होते हैं बताइए? हम्म? या क्लास टेस्ट हो जाता है, सरप्राइज टेस्ट हो जाता है, वो क्या होता है बताइए? जब हम माता जी हमें कोई कष्ट आता है, हारी बीमारी आती है, करेक्ट। तब भगवान का नाम याद आता है कि नहीं? ऑल ऑफ सडन देखिए, जब हमें पता चल जाता है, डायग्नोस हो जाता है कि ये बीमारी है, तो फिर हम भगवान का नाम लेने ही लगते हैं। और ज्यादा गहरी बीमारी अगर आ गई जिसमें आप विचलित हो जाते हैं, तो फिर आपके मन से श्रद्धा जाने लगती है। उस समय देखना चाहिए कि भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। हमने भगवान की इतनी पूजा की और भगवान ने हमको बीमारी दे दी। हाँ, हमने भगवान का इतना जाप, मैंने अपने जीवन में खुद देखा है ऐसे लोगों को जो अच्छे खासे जाप कर रहे थे, पर जैसे ही कोविड में परेशानी आई, उन्होंने भगवान को छोड़ दिया। विश्वास नहीं था ना, इसलिए। तो कभी भी टेस्ट आ सकता है, कभी भी परीक्षा हो सकती है। अब तुमने जब यूटी टेस्ट नहीं क्लियर किया, तो तुम मेन एग्जाम कैसे पास करोगे बताइए? तो ये ग्रहण, हमारे अंदर बहुत श्रद्धा निष्ठा होनी ही चाहिए। श्रद्धा से होते होते हमें निष्ठा पे जाना है, कहाँ प्रेम तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में ये बहुत ध्यान से इस चीज पे कार्य करना चाहिए। कोई भी विचलित परिस्थिति हो, भगवान को नहीं छोड़ना। दूसरा, जैसे माता जी ने बताया परेशानी होती है, हम छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में देखेंगे। चलते चलते हमारे पैर में ठोकर लग गई, हम गिर गए, उस समय हमारे मुंह से क्या निकलता है? किसी ने हमसे कुछ कोई बोल दिया या हमने कोई शॉकिंग न्यूज सुनी, तो एकदम से हमारे मुंह से क्या निकलता है? माँ, पापा, हाय, अरे ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, या कुछ भी ऐसी चीजें निकलती, अरे कृष्ण कहाँ गए? कृष्ण का ही तो नाम लेते हैं सुबह शाम, वो क्यों नहीं आए हमारे मुंह में? तो ये हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। अब बहुत गुस्सा हो रहे हैं, कोई चीज गलत हो गई, कुछ नुकसान हो गया, तो उस समय क्या करते हैं, है ना। तो उस समय हमारे मुंह से क्या नहीं, मैंने भाई कई लोगों को सुना है, डिवोटीज को सुना है कि कोई विचलित परिस्थिति में उनके मुंह से गाली तक निकल जाती है। आप सोचिए, जो पूरे दिन नाम लेते हैं उनके मुंह से गाली कैसे निकल सकती है? पर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होती हैं। उस समय आपको एकदम से जो है एग्जाम देना पड़ता है, और उस समय जो भी आपके मस्तिष्क में छपा होगा वही मुंह से निकल के आएगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन को जब भगवान दर्शन देते हैं तो अर्जुन क्या हो रहे थे? घबराते हैं। तो हम इसी के साथ इसको विराम करेंगे।
कल पढ़ेंगे श्री भगवान वाचा, है ना, क्योंकि बड़ा तात्पर्य है और बड़े बड़े हैं, तो एक छोटी सी शिक्षा को और ले लेते हैं यहाँ पे। तो अर्जुन जो है जब भगवान के रूप को देखते हैं तो बहुत पुलकित हो रहे होते हैं, खुश भी होते हैं और भय भी होता है। पर जब भय होता है तो वो क्या करते हैं, वो भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान से याचना करते हैं, और भगवान के रूप उनके मस्तिष्क में छपा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस जो हम ये सीरीज पढ़ रहे हैं, हमें भी भगवान के किसी न किसी रूप को अपने मस्तिष्क में धारण करना चाहिए। अब आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको भगवान का कौन सा रूप बहुत पसंद है, या फिर आप अपने आप से ये प्रश्न कर लीजिए कि मुझे भगवान का कौन सा रूप पसंद पसंद है, तो हमें क्या आएगा दिमाग में एकदम से? कोई एक ऐसा फॉर्म है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं आंखें बंद करूं और मुझे वो फॉर्म आ जाए, या मुझसे जैसे माता जी ने पूछा और तुरंत मेरे मन में वो फॉर्म आ गया, तो क्या है ऐसा कोई फॉर्म जो हमारे दिमाग में आता है तुरंत? हाँ या ना? गुरुवायूर रूप। गुरुवार, वही है। एकदम से आना चाहिए, जैसे ऑल ऑफ सडन मुंह से क्या निकलता है, ऑल ऑफ सडन हम अगर प्रार्थना करें तो कौन सा फॉर्म भगवान का है जो मेरे सामने आएगा। इसीलिए गृहस्थों को क्या बोला गया है, जैसे माता जी बोली गुरुवायर है, इसीलिए बोला गया गृहस्थों को कि डीटी वर्शिप बहुत जरूरी है। अगर आप डीटी वर्शिप डेली करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको भगवान के विग्रह से प्रेम हो जाएगा। नहीं है तो आप मंदिर में जब सेवा करते हैं विग्रहों की, उनके लिए कुछ कार्य करते हैं, तो एकदम से उनकी छवि आ जाएगी आपके सामने। नहीं तो बहुत मुश्किल है भगवान का नाम आना और भगवान का चित्र आना आपके निगाह में, बहुत मुश्किल है ये। इसीलिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप सबका होगा, आप ये प्रश्न अपने आप से कीजिए, माता जी ने बता दिया, पर अपने आप से ये प्रश्न कीजिए। और अगर उस प्रश्न आंसर में आता है कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा रूप है, तो ये गलत है। तो अभी तक हम किसी जगह स्थिर नहीं हुए हैं। हमें कोई ना कोई, जैसे हमने उस दिन प्रश्न किया था तो इंदु माता जी बोली मुझे भगवान के चरणों में भगवान के चरण देखने हैं। ये आसक्ति है, ये इच्छा है, इच्छा को भगवान पूरा करते हैं। और आप देखिएगा हमारे शास्त्रों में क्या बोला जाता है, जो भी आप इच्छा करते हैं और किसी भी भगवान के रूप की, चरणों के, चरणों के नखून की, चरणों पे जो तुलसी है उसकी, भगवान के मुखार बिंद की, कोई भी अंग की, या भगवान के किसी भी स्वरूप की अगर आप पूरे जीवन इच्छा करते हैं और भगवान को देखते रहते हैं, तो अंत समय में भगवान आपको दर्शन देंगे। ये इसलिए इस श्लोक के माध्यम से पूरा हुआ है, क्योंकि अर्जुन कौन है, उनके अनन्य भक्त हैं। वो अर्जुन से वो भगवान को प्रिय हैं, और अर्जुन जो है उनसे ईर्ष्या नहीं करते, वो उनके भक्त हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तो, अच्छा यहाँ पे एक चीज और आती है, वो पहले ये भी कहते हैं, अब भगवान जब बोलना प्रारंभ करेंगे कहेंगे तुमने ही मुझे बोला था विश्व रूप दिखाने के लिए, और अब तुम ही भयभीत हो रहे हो। और ये अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, तो उसमें वो कहते हैं कि ये रूप मैंने किसी को नहीं दिखाया, दुर्योधन को भी जब दिखाया था तो वो तो बिल्कुल एक क्षणिक मात्र था, तुमको मैंने कृपा करके दिखाया, और तुम इससे डर रहे हो क्यों, क्योंकि उसको उसमें आसक्ति नहीं है। मुझे तो आपका वो ही रूप देखना है जो मुझे प्रिय लगता है। तो इस तरीके से हमें भी अपने जीवन में इस चीज को धारण करना चाहिए कि हमें एक भगवान का कोई रूप हो जो हर समय हम उस पर मेडिटेट कर सके। और ऐसी बहुत सारी पास्ट है, जैसे मैं ये आप लोगों से बोल रही हूँ ना, तो मेरे मन में भी एक रूप चल रहा है, क्योंकि मुझे उस रूप से इतनी आसक्ति है भगवान की कि कोई भी कुछ भी हो, चाहे मैं कीर्तन करूं, चाहे मैं जपा करूं, चाहे कुछ भी करूं, वो एक रूप जो है वो मेरे चित्त में बैठ गया है भगवान का। तो इसलिए मैंने ये क्यों कहा, ये मेरा अपना खुद का रियलाइजेशन है। और हमें जरूर भगवान के एक रूप से आकर्षित होना चाहिए, और जब आप उसको देखें तो आपको कनेक्शन महसूस हो कि आज आपको वो रूप हम देख पाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर सीरीज है हमारे लिए कि हमें प्रार्थनाएं कैसे करनी है। सबसे पहले गुणगान करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, उनको नमस्कार करना है, जैसे इन प्रकार शरीर से कर सके, मन से कर सके, है ना, उनको प्रणाम करने चाहिए। फिर क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन बहुत अपराध करते हैं, तो उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। और उसके बाद निवेदन करना चाहिए कि कृपया करके आप मेरे चित्त में बैठिए, मेरे हृदय में बैठिए। वो तो आप बैठे ही परमात्मा रूप में, पर मैं आपके दर्शन कर सकूं, आपका नाम मेरे मुंह से निकल सके। कब? जब आपदा हो, जब मैं इस शरीर को त्यागूं। भीष्म पितामह जब जा रहे थे तो उन्होंने भगवान के किस रूप के दर्शन किए थे, कोई बता सकता है? भीष्म नारायण रूप से। नारायण रूप के।
ये इसी नारायण रूप के स्वरूप के उन्होंने दर्शन किए थे। और याद किसको कर रहे थे, रिमेम्बर किसको कर रहे थे, जब वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे तो किसको कर रहे थे, वो कृष्ण जो युद्ध में उनके साथ लड़ रहे थे। आपके बाल उड़ रहे हैं, आप हाथ में चक्र लिए मेरे आगे मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, तो उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे। तो इसीलिए, और इससे मुझे ग्लोरिफिकेशन से मुझे एक चीज याद आती है, उसी के साथ हम जो है विराम करेंगे, अभी टाइम है महाराज को आने में। तो एक बार हमारे जो है मायापुर में एक महाराज जी आए हुए थे। तो वो जो है, क्योंकि रशिया के थे वो, तो रशिया में बहुत परेशानी चल रही थी भक्तों के बीच में, मंदिर में बहुत सारी चीजें। तो वो बोले कि हम जो है मायापुर के जो राजा जी वो हैं जगन्नाथ जी, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो वो गए और उनसे जो है प्रार्थना करने लगे कि भगवान बड़ी विपदा चल रही है, आप बस इसको खत्म कर दीजिए, ऐसे बोलने लगते हैं। तो हमारे जो गुरु महाराज है जयप्रताप स्वामी महाराज, वो पीछे से उनको हाथ मारते, अरे डायरेक्ट नहीं बोलना है, पहले उनका गुणगान करो। कुछ चीज तुम्हें चाहिए ना, तो डायरेक्ट नहीं मांगना है, पहले गुणगान करना है। तो फिर उनको वो पहले ग्लोरीफाई करते, पहले गुणगान करो, फिर क्षमा याचना करो, पहले नमस्कार करो, उसके बाद अपनी चीजें रखो, लास्ट है निवेदन, क्या है लास्ट है। तो महाराज लोगों के दिमाग में वो चीज रहती है। तो इस तरीके से हम भी भगवान से निवेदन कर सकते हैं कि हमेशा हमारे आंखों में बसे हैं, और हमेशा हम जो है अपनी जिह्वा पे उनका नाम ले सके, जब भी हम इस संसार को छोड़ के जाए भगवान के। कोई भी आपत्ति विपत्ति हो तो कभी भी हम उनको न भूलें। इसी के साथ हम लोग प्रेयर करेंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र, उस सत्य को विराम करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा। कृष्णा। तो आप सब लोग के दिन शुभ हो, मंगल में हो, इसी कामना के साथ हम सत्य को यहाँ पे हरे विराम। कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण राम वल्लभी